राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अवसान माता और 3 का नियम कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में 2 भाई रहते थे। गांव छोटा था और दोनों भाई ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, इसलिए दोनों एक परचून की दुकान किया करते थे। दोनों की दुकान अलग अलग थी और दोनों अलग अलग ही रहते थे, लेकिन जब भी वे सामान लेने के लिए शहर जाते तो दोनों भाई साथ ही जाते थे। कमाई धंधा ज़्यादा नहीं, गांव भी छोटा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। जब वह शहर सामान लेने के लिए जाते तो वे एक धर्मशाला में रात को रुका करते थे। एक दिन उन दोनों भाइयों ने देखा कि उस धर्मशाला में एक साधु महात्मा संत ठहरे हुए हैं और वे 3 का नियम लोगों को समझा रहे हैं। जब उन दोनों भाइयों ने उस 3 के नियम को सुना तो साधु महात्मा थे जो वो कह रहे थे कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें 3 गुना प्रेम मिलता है। अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम्हें 3 गुना नफरत मिलती है। अगर तुम 3 गुना किसी का काम सुधारते हो, एक काम सुधारते हो तो तुम्हारे 3 गुना काम सुधरते हैं। अगर तुम किसी का काम बिगाड़ते हो तो तुम्हारे 3 गुना काम बिगड़ते हैं। अगर तुम दान करते हो तो तुम्हें 3 गुना धन मिलता है। यह बात उन दोनों भाइयों के मन में बैठ गई और जब वे शहर से गांव आए तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भी दान पुण्य क्या करेंगे। अब वे लोग जो भी कमाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा जरूर दान करेंगे तो उसका 3 गुना उन्हें मिलेगा। अब धीरे धीरे वे अपनी दुकान में से कभी किसी गरीब को भोजन खिला देते, कभी किसी गरीब कन्या की शादी में कन्यादान करते, कभी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया आते। इसी तरीके से वो जो भी उनसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान बनता वो करते। लेकिन समय बीत रहा था तो कुछ समय बाद उसने देखा कि जो छोटा भाई है वह तो बहुत रईस हो गया। उसकी कई दुकानें हो गईं, उसका व्यापार शहर तक फैल गया। लेकिन जो बड़ा भाई था वह वहीं का वहीं रह गया, जबकि दान तो वह भी करता था। अब यह देखकर उसका बड़ा भाई एक दिन सोचने लगा कि यह सब कैसे हो रहा है। मेरा बड़ा भाई तो मैं बड़ा भाई हूँ और छोटा भाई, हम दोनों मिलकर दान करते हैं, लेकिन छोटे भाई का काम तो इतना चल निकला है कि वह तो बहुत रईस हो गया और मैं वहीं का वहीं हूँ। यही बात उसके मन में चल रही थी। जब उससे नहीं रहा गया तो वह अपने भाई के पास, छोटे भाई के पास गया और उससे कहने लगा, भाई हम दोनों मिलकर दान करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही मुझे 3 गुना दान वापस मिला है। तो वे कहने लगे कि ठीक है, अब की बार जब शहर चलेंगे तो उस साधु महात्मा से मिलेंगे जरूर। लेकिन वो शहर गए तो उन्हें वे साधु संत नहीं दिखाई दिए। तो यह सोचकर दोनों भाई आ गए, लेकिन बड़ा भाई तो बहुत उदास था, क्योंकि वह तो जो भी उसे तो साधु संत मिले नहीं, वो बाबा मिले नहीं, और उसके जो काम धंधा था वो तो ऐसा ही था, उसका तो गुजारा फिर भी बड़ी मुश्किल से चलता था। लेकिन जो बड़ा छोटा भाई था वह तो बहुत करोड़पति बन गया। अब उस बड़े भाई ने निश्चय किया कि वह उस साधु को ढूंढ निकालेगा और वह उसकी तलाश में जुट गया। एक दिन उसने देखा कि एक गांव में कोई सत्संग चल रहा था। उसी में ही वह साधु बाबा बैठे हुए 3 का नियम समझा रहे थे कि तुम किसी से नफरत करोगे तो तुम्हें 3 गुना नफरत मिलेगी, तुम दान करोगे तो तुम्हें 3 गुना दान मिलेगा। जब उसने यह देखा कि साधु बाबा इधर सत्संग कर रहे हैं तो वह वापस आया और अपने छोटे भाई को साथ लेकर उस साधु से मिलने के लिए गया। तब वह दोनों भाई साधु बाबा के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और कहने लगे, बाबा हमारी शंका दूर करें। उसने कहा कि हाँ बताओ क्या बात। तब उसने कहा कि बाबा आपने जो ये 3 का नियम बताया है कि हम अगर दान करेंगे तो वह लौटकर हमारे पास 3 गुना आता है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े भाई ने कहा, लेकिन मेरे छोटे भाई को तो देखो करोड़पति बन गया है, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं हूँ।
तब उस साधु ने कहा कि तुम दान कैसे करते हो? तब उसने कहा कि हम मंदिर में दान करते हैं, किसी भूखे को खिला देते हैं, किसी की लड़की की गरीब की शादी हो उसमें सहायता करते हैं। तो उसने कहा कि तुम दान करके क्या सोचते हो? तो छोटा भाई कहने लगा कि मेरी तो पत्नी भी जो है पूजा पाठ करती है, दान पुण्य करती है, और मैं भी जो दान पुण्य करता हूँ करने के बाद हम वो भूल जाते हैं, हम कभी याद ही नहीं रखते कि हमने क्या दान किया है। और इधर बड़े भाई से पूछा तो उसने कहा कि मेरी पत्नी तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करती, और जो मैं दान करता हूँ तो मैं इंतजार करता हूँ कि उसका 3 गुना मुझे अब मिलने वाला है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तब उस साधु बाबा ने समझाया कि तुम लालच से दान करते हो, तुम्हें लालच होता है कि वह लौटकर तुम्हारे पास 3 गुना आएगा, इसलिए तुम वहीं रह गए हो। और जो तुम्हारा भाई है वह एक निष्काम भाव से दान करता है, वह सच्चे मन से दान करता है, तो उसके पास वह लौटकर आता है, उसमें बदले की भावना नहीं होती है। अगर तुम यह सोचकर करोगे तो तुम कभी भी सफल नहीं होगे। जो साधु बाबा की यह बात सुनकर दोनों भाई वापस आ गए, और जो उस बड़ा भाई था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसने निश्चय किया कि वह भी दान करेगा, और दान करके भूल जाएगा, वो कभी याद नहीं रखेगा कि उसने क्या दान किया, वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करेगा। अब धीरे धीरे उसने यही नियम अपना लिया और अपनी पत्नी को भी पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित किया कि वह भी गरीबों की मदद करे। अब धीरे धीरे छोटे भाई की तरह बड़े भाई के भी दिन फिरने लगे, उसका भी जो व्यापार फैलने लगा। अब वे दोनों भाई कहीं धर्मशालाएं बनवाते, कहीं अस्पताल बनवाते, क्योंकि जितने बड़े वो हो गए उसी हिसाब से वो बड़ा दान भी करने लगे। कई गरीबों के लिए स्कूलें बनवा दिए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने अस्पताल बनवाए, बावड़ी कुआं खुदवाए, जिससे वह एक दिन बहुत नामी ग्रामी सेठ बन गए। हे अवसान माता की कृपा से जैसे वे सेठ बने, ऐसे ही कहानी कहने वाले और ये कहानी सुन रहे हैं वो सबको अवसान माता सबको मनोकामना पूरी करना, सबको देना, जिनके पास नहीं है उनको भी देना, और जिनके पास है वो भी दान की प्रवृत्ति को अपनाना। बोलो अवसान माता की जय।